अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। पहले हमने पढ़ा था कम्युनिकेबल डिज़ीज़। कम्युनिकेबल डिज़ीज़ जो थी वो पर्सन टू पर्सन ट्रांसफ़र होती थी। अब हमने पढ़ना है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़। नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं NCDs, आर नॉट कॉज्ड बाय द इन्फेक्शंस एंड कैन नॉट स्प्रेड फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। ये डिज़ीज़ जो है वो पर्सन टू पर्सन एक ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। दे आर यूजुअली डेवलप ड्यू टू द जेनेटिक फैक्टर, अनहेल्दी लाइफस्टाइल और इन्वायरमेंटल फैक्टर। मोस्ट NCDs आर क्रॉनिक और लास्ट फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। उन्होंने कहा है कि ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है इसकी वजूहात होती हैं हमारा कोई वरासती जो होता है फैक्टर वो, या फिर हमारा जो लाइफ मतलब उसका स्टाइल अनहेल्दी है, अनसेफ है, या फिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हो सकते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा है ये जो एनसीडीज डिज़ीज़ हैं ये क्रॉनिक होती है। क्रॉनिक होती है कि दायमी होती हैं, आर्जी नहीं होती है, दायमी होती है और काफ़ी अरसे तक रहती हैं। देयर आर द थ्री मेजर कैटेगरीज टाइप ऑफ द नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। Lifestyle related disease. These diseases develop due to the unhealthy lifestyle. These include heart disease, hypertension, diabetes, cancer, and stroke. Mental health disease like trauma, depressions are also included in these categories. अब उन्होंने कहा है कि इसकी जो फर्स्ट कैटेगरी है उसके अंदर बताया गया कि लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज़। लाइफस्टाइल मतलब कि हमारा जो लाइफस्टाइल होता है वो अच्छा नहीं होता, जिसकी वजह से हमें कोई डिज़ीज़ कॉज हो जाती है जिसे हम कहते हैं नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़। फॉर एग्जांपल हार्ट डिज़ीज़, मतलब कुछ लोग होते हैं हार्ट के पेशेंट, कुछ होते हैं हाइपरटेंशन के, कुछ होते हैं शुगर के मरीज़ और कुछ होते हैं कैंसर के, और स्ट्रोक होता है कि दौरे पड़ना जहनी तौर पर। मेंटली डिजीज़ लाइक ट्रॉमा एंड डिप्रेशंस। और नेक्स्ट है जेनेटिक डिज़ीज़। जेनेटिक डिज़ीज़ क्या है? जेनेटिक डिज़ीज़ आर कॉज्ड ड्यू टू द एबनॉर्मेलिटीज़ इन जीन्स और क्रोमोसोम्स। जेनेटिक डिज़ीज़ में बताया गया कि एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती हैं हमारी जीन्स में। अब जीन्स क्या है, आप लोगों ने ये जहन में रखना है कि जीन्स क्या है। हमारी बॉडी के अंदर सेल होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम पाए जाते हैं। क्रोमोसोम होते हैं एक्स शेप होते हैं क्रोमोसोम। ये जो एक्स शेप क्रोमोसोम होते हैं इनके ऊपर जीन्स पाई जाती हैं। फॉर एग्जांपल ये जीन्स हैं, ठीक है। उन्होंने कहा अब इन जीन्स के अंदर जब एबनॉर्मेलिटीज़ आती हैं तो इससे क्या होता है, जेनेटिक डिजीज़ कॉज होती हैं। दीज एरर्स कैन आइदर इनहेरिटेड और कॉज्ड बाय द म्यूटेशन। एग्जाम्पल इंक्लूड हीमोफीलिया, थैलेसीमिया एंड मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। नेक्स्ट है हमारे पास डीजनरेटिव डिजीज़। दीज डिजीज़ रिजल्ट फ्रॉम द ग्रेजुअल डिक्लाइन ऑफ द बॉडी ऑर्गेनिज्म और टिश्यू ड्यू टू द एजिंग और द अदर फैक्टर। ये वो डिज़ीज़ हैं जिसके अंदर उन्होंने कहा है बॉडी के जो होते हैं पार्ट जो होते हैं वो डीजनरेट हो जाते हैं, डिक्लाइन हो जाते हैं, मतलब टिश्यू या बॉडी के सेल जो होते हैं वो डेड होना शुरू हो जाते हैं। इसके अंदर एग्जांपल है डिजीज़ अल्जाइमर डिजीज़, पार्किंसंस डिजीज़ एंड आर्थराइटिस। अल्जाइमर डिजीज़ और पार्किंसन डिजीज़ ये दोनों क्या हैं, हमारे माइंड के रिलेटेड, मतलब कि हमारा जो दिमाग है उसकी बीमारियां हैं। ये अल्जाइमर में न्यूरो डीजनरेट हो जाता है, हमारा जो न्यूरो ट्रांसमीटर जो सिस्टम होता है उसका डीजनरेट हो जाना, यानी कि प्रोटीन सेल का हमारे दिमाग के अंदर उसकी कमी हो जाना। और आर्थराइटिस क्या है, ये जॉइंट्स यानी कि हमारे जो जोड़ों की बीमारी है उसे कहते हैं आर्थराइटिस। पार्किंसन डिजीज़ में भी यही है कि यहाँ पे डोपामिन जो होते हैं हार्मोन्स इनकी कमी हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा मेंटल जो हेल्थ होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। नेक्स्ट ये बॉक्स इन्फॉर्मेशन है। अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एनसीडीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर अबाउट द 75% ऑफ द नॉन पेंडेमिक रिलेटेड डेथ इन द वर्ल्ड। ऑल ऑफ द NCDs death 73% are low and middle income countries. Heart disease account for the most NCDs death followed by the cancer, chronic respiratory disease and diabetes। उन्होंने बताया है ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ है ये नॉन पेंडेमिक्स है और इसकी वजह से पूरी दुनिया में कई अमवात होती हैं
और ये क्या है, ये जो मिडिल क्लास जो होते हैं हमारे कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे ये ज़्यादा एनसीडीज़ डिज़ीज़ पाई जाती हैं। और हार्ट के जो पेशेंट है वो भी एनसीडीज़ डिज़ीज़ में काउंट किए जाते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट जो होता है, जो हार्ट का पेशेंट होता है, उसकी जो डेथ होती है वो कॉज हो जाती है। इसी तरह आज का जो हमारा ये जो टॉपिक है नॉन कम्युनिकेबल डिज़ीज़ का, ये हुआ ख़त्म। अगर किसी चीज़ की, किसी वर्ड की आप लोगों को समझ नहीं आ रही, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।